जब तक मैं ना कहूं कोई फायर नहीं करेगा। हुआ। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू की जगह बांग्ला भाषा बोलते थे और उनका रहन सहन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से थोड़ा अलग था। पाकिस्तान इन लोगों को पराया मानता रहा, इन पर बेतहाशा जुल्म करता रहा। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान के बांग्ला मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर इस जुल्म के खिलाफ बगावत छेड़ दी। यह बगावत कुचलने के लिए प्रेसिडेंट याया खान और जनरल टिक्का ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 30 लाख बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुस्तान से अपनों का दुख देखा नहीं गया। हमारी फौजें ईस्ट पाकिस्तान की ओर डिप्लॉय हो गई और देखते ही देखते पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर हमारा कब्जा हो गया। आधा पाकिस्तान हाथों से जाते हुए देख याया खान तिलमिला उठा। कुल जमा कितने आदमी? 30 लाख जनाब। इसको पहचानते हो? जी जनाब, ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है जनाब। परचम सितारा और हिलाल, वो झंडा जो लहराए तो चांद और सितारों को छू ले। हमने 47 में जान लिया था कि हमारा ये परचम गीली जमीनों पर नहीं बल्कि सूखी लाशों पर गड़ेगा, तब आसमान को छुएगा। और लाशें कम हुई तो झंडा झुक जाएगा। और तुम सिर्फ 30 लाख लाशें जुटा पाए। हम तो खुले आम कत्लो गारत मचा रहे हैं जनाब, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़े से इलाके पर कब्जा हो चुका है। हमारी फौजें वहां दाखिल भी नहीं हो सकती जनाब। ये वही हिंदुस्तान है ना जिसको 400 साल तक हमने अपने जूते की नोक पर रखा। जी जनाब। 4765 की जंग में हमारे कुछ जवान क्या मार दिए, अपने औकात भूल गया। बता दो इन कमजरफों को कि ये 71 का पाकिस्तान है। आज हमारे पास इतना बारूद है कि हम गंगा और जमुना दोनों को पाट दें। उसके बाद भी दिल्ली को उड़ाने के लिए हमारे पास 10 ट्रक बारूद बच जाएगा। दूसरे अटैक की तैयारी करो। अटैक? लेकिन जनाब, अभी वक्त माकूल नहीं है। हम एक साथ 2 फ्रंट पर जंग नहीं लड़ सकते। इंडिया अपनी तमाम फौजें ईस्टर्न बॉर्डर पर भेज चुका है। वेस्टर्न टेरिटरी एकदम खाली पड़ी है। इससे माकूल वक्त हमें दोबारा नहीं मिलेगा। कच्छ से घुसो, भुज एयरबेस पर हमला करो और वेस्टर्न इंडिया का जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका अपने कब्जे में ले सकते हो ले लो। उसके बाद हम मिसेस गांधी के साथ दिल्ली में बैठ करके चाय पिएंगे और उनके साथ छोटा सा बिजनेस करेंगे कि अगर वेस्टर्न इंडिया चाहिए तो ईस्टर्न पाकिस्तान को खाली करवा लो। सिंपल।
मैं विजय श्रीनिवास कार्निक, कमांडिंग ऑफिसर, भुज एयरबेस। लगता है दरवाजा किसी ने बाहर से बंद किया। जंग हथियारों से नहीं, वीरों से लड़ी जाती है, और हिंदुस्तान की सेना में वीरों की कोई कमी नहीं। ये है फाइटर पायलट विक्रम सिंह बास।
पाकिस्तान के हमले से 2 हफ्ते पहले मलयाली योद्धाओं की एक कौम है नायर। 1000 सालों के इतिहास में ये कभी झुके हुए और हारे हुए नहीं पाए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल नायर भी अपनी परंपरा पर डटे हुए हैं। 1968 में कर्नल नायर ने हिंदुस्तानी सेना की ओर से खेलते हुए एक पाकिस्तानी बॉक्सर का जबड़ा तोड़ दिया, लेकिन बॉक्सिंग रिंग में जीतने वाला एक मुसलमान विकलांग लड़की जीनत को अपना दिल हार गया। यहाँ है विघाकोट पोस्ट। आप पोस्ट अपने 120 साथियों के साथ संभाल लीजिए। सिर्फ 120 सर? जी, और आपकी मदद करने के लिए आपका साथ देंगे पगी रणछोड़ भाई, सवा भाई रबारी। पगी? रणछोड़ भाई पगी पाकिस्तान की सीमा से लगे एक गांव में रहते थे। पाकिस्तानी फौजियों ने उनसे अपनी दावत के लिए जानवर मांगे। पगी ने साफ मना कर दिया, हमने देवी माँ की शपथ ली है, बेकसूर जानवरों की हत्या नहीं होने देंगे। पगी ने जानवर तो नहीं कटने दिए, लेकिन 5 पाकिस्तानी फौजी काट कर देवी माँ को भेंट कर दिए। पगी हिंदुस्तान आ गए और रॉ ज्वाइन कर लिया। जय हिंद सर। रॉ ने रणछोड़ भाई के हाथ में एक बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन की बागडोर सौंप दी, ऑपरेशन हूर। रणछोड़ भाई रेगिस्तानी चील है। मीलों तक फैले हुए कच्छ और सिंध के मरुस्थल में रेत का ऐसा कोई जर्रा नहीं जिसे पगी नहीं पहचानते। वो रेत पर पैरों के निशान देखकर जान लेते थे कि यहाँ से हिंदुस्तान की सेना गुजरी है या पाकिस्तान की। ऑपरेशन हूर में इस चील का काम था पाकिस्तानी सेना की अंदरूनी ठिकानों में झांकना और उनकी खुफिया जानकारियां जुटाना। हमले से 5 दिन पहले मोहम्मद हुसैन ओमानी, मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड और हिंदुस्तान का सबसे खुखार दुश्मन, आज उसे वो पैगाम मिलने वाला है जिसके इंतजार में वो कई रातों से सोया नहीं। हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर आ गया है। इस ऑपरेशन का कोड नेम है चंगेज खान। दोस्तों, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। विजय सर और उषा मैडम को 10वीं सालगिरह की ढेर सारी बधाई। और आज विजय सर उषा मैडम को अपनी दिल की बात बताएंगे। कम ऑन सर। औरतें और बच्चे बंकर्स में, बॉयज ऑन फील्ड नाउ। चलो। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पश्चिमी भारत के कई एयरफील्ड्स पर जोरदार हमला किया और हमें भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन भुज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। रीजन हमारी एंटी एयरगन्स की पोजीशन। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी होगी क्योंकि वो फिर से हमला कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। पाकिस्तान के जंगी हवाई जहाजों ने हमारी शांति की पहल का जवाब हमारे अमृतसर, श्रीनगर, पठानकोट, अवंतीपुर, उत्तरलई, जोधपुर, अंबाला, फरीदकोट, जैसलमेर, हलवारा और भुज पर अटैक करके दिया। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई शक? नो सर। नो सर। नो सर।
पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद क्या करेगा? घर जाऊंगा यारा और बेबे के घुटनों का ऑपरेशन करवाऊंगा। बलजीत, can you hear me? बलजीत, विक्रम बलजीत से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। Sir, he's no more. What? Vikram, our mission is successful. Come back. Immediately come back. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक संदेश में कहा है कि हमारी सेना जल्द ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के जुल्म से मुक्ति दिलवाएगी। हिंदुस्तान ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर बल्ली किथे की। इस लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान वाहेगुरु। जोप जो सो बिन सह परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सकल जंजाल। रणछोड़ भाई, ऑपरेशन हूर स्टार्ट कर दीजिए। ऑपरेशन हूर शुरू कर दो। हमले से 3 दिन पहले जान, ब्रिगेडियर बेग और तैमूर आ गए हैं। आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा। हमारे 10 जासूस अमीर, करसन, नूरा, भीमा, अल्ताफ, वीरन, जाहिद, लतीफ, मीरामन और अब्बू इस वक्त कच्छ में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और आज रात 12 बजे 3.1 मेगाहर्ट्ज पर वो हमें मैसेज देने वाले हैं। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी डिसाइड करूंगा। इंशाअल्लाह अब हमारी मुलाकात परसों होगी। हिंदुस्तान की जाबाज बेटी हीना रहमान। हीना पाकिस्तान में हमारी जासूस है। हीना का बड़ा भाई नजीर रहमान भी पाकिस्तान में हमारा जासूस था। क्या किया जाए इसके साथ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद हुसैन उमानी ने उसे बड़ी दर्दनाक मौत दी थी। अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए हीना ने रॉ ज्वाइन किया। पाकिस्तान से हीना की लड़ाई नेशनल भी है और पर्सनल भी। अपने मरहूम भाई को याद करके अपनी कसम दोहराओ। या खुदा, तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना।
आई मेरी जान तो हिंदुस्तान के लिए। या अल्लाह, यही तो आरज़ू है मेरी, और अब मैं चाहती हूँ अल्लाह तेरा करम और तिरंगे का कफन। कौरवों के 10 परिंदे कौरवों को संदेश देने वाले हैं 3.1 मेगाहर्ट्ज पर कुरुक्षेत्र की परिस्थितियों का। तब पांडव समझ लें कि वो 3.3 मेगाहर्ट्ज पर है। सर, आपके इलाके में जो पाकिस्तानी जासूस जासूसी कर रहे हैं, उन सारे पाकिस्तानी जासूसों की लोकेशन ट्रेस हो गई है। नूरा, भीमा, अल्ताफ, वीरन, वाहिद, लतीफ, मेरामन और वो थर पारकर वाला अबू, वो सब इस वक्त हरी पर रवा पर से 1 किलोमीटर वेस्ट में अमीर की बिस्मिल्लाह मसाला फैक्ट्री पर है और 12 बजे ओमानी से बात करने वाले हैं। मैं बगी को लेके वहीं पहुंचता हूँ। डोंट वरी सर, विल बी देयर। हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा है। रॉजर, पर हेलीकॉप्टर से आने में आप लोगों को बहुत खतरा है। 1965 में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता का प्लेन मिसाइल मारकर इसी इलाके में गिरा दिया था। इसलिए आप जीप से आएंगे। ओवर। लक्ष्मण, आप बेस पर रुकिए। विघाकोट चौकी पर कितने हिंदुस्तानी सैनिक हैं? जनाब, विघाकोट चौकी पर 120 सैनिकों के साथ एक बग्घी है और भुज एयरपोर्ट पर 60 बटालियन के जवान हैं। 90 लोगों का एयरपोर्ट का स्टाफ है और कमांडिंग अफसर हैं विजय कार्तिक। हेलो हेलो, करसन करसन, क्या हो रहा है वहां पे? कोड। कोड। शाहजहां प्यार का बादशाह है। ताजमहल प्यार की निशानी है।
अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। कौन बोल रहा है? तेरा बाप विजय कार्निक। भुज एयरफील्ड के कमांडिंग अफसर साहेब, बोलिए। हमारे लिए काम करने की क्या कीमत लेंगे आप? कीमत तो तेरे जासूसों को मार के मैंने वसूल कर ली है। तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। तू हमारी औकात का अंदाजा क्या लगाएगा? हम उस महान छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद हैं, जिन्होंने मुगलों को घुटने पे ला दिया था और अपने खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा था। थैंक यू कर्नल। हमारे जासूस मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तानी नेवी ने हमारे वॉरशिप और कराची बंदर को तबाह कर दिया है। ढाका में हमारे सैनिकों को कपड़े, हथियार, गोला बारूद मिलने बंद हो गए हैं। हिंदुस्तानी सेना ने ढाका, चित्तगोंग, सिलहट को घेर लिया है। और यहां हम पाकिस्तानी आवाम को, अपने ही मुल्क के लोगों को यह झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जंग जीत रहा है। आगाह कर दूं जनाब, अगर इसी तरह से हिंदुस्तानी फौज और उनके सिपाही आगे बढ़ते रहे तो यकीनी तौर पर हमें शिकस्त मिलकर रहेगी। नहीं, इस हार को जीत में बदलने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक, हमारी सेना के 100 टैंक और तकरीबन 1800 सैनिक लोंगेवाला से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दूसरा, बीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को डुबो दें। और तीसरा, ऑपरेशन चंगेज खान भुज। यह है हिंदुस्तान का कच्छ इलाका, जिसके 50% हिस्से में समंदर है और बाकी 50% हिस्से में रेगिस्तान। और कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ते हैं ये 2 पुल, सूरजबारी का और ये बनासकाठा का। अगर हम अचानक हमला करके ये दोनों पुल, ये 5 रास्ते और भुज रनवे को तोड़ दें तो कच्छ हिंदुस्तान से कट जाएगा। फिर हिंदुस्तानी सेना चाहे समुंदर से आए, जामनगर से या पूना से, उसे भुज पहुंचने में 28 से 48 घंटे का वक्त लग जाएगा। और इधर हमारी सेना के 100 टैंक, 1800 सैनिक विघा कोट पोस्ट से हरामी नाला पार करते हुए भुज 18 घंटे में पहुंचकर भुज पर कब्जा कर सकते हैं। एक बार भुज एयरपोर्ट कब्जे में आ गया तो हिंदुस्तान का खेल खत्म। तो तुम हो गद्दार। शूट करने से पहले आखिरी बार बोल दो आई लव यू, ताकि मैं तुम्हें शूट कर सकूं।
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله लानत है, शर्म नहीं आती तुझे? एक मुसलमान होकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की बात करती हो? पाकिस्तान ही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी तो तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मार दिया। क्या ये मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं थी? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं क्या सरदार जी, जे मैनू कुछ हो गया ना तो मेरी प्रीतों को संभाल लेना। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। मेरे शेर की आंखों में उदासी? प्रीतो के बारे में सोच रहा था सर। प्रीतो आज से मेरी बेटी है। पाकिस्तान का परचम! पाकिस्तान का परचम! हमारे जंगी हवाई जहाजों ने भुज एयरबेस पर 1000 बॉम्ब और 50 टाइम बॉम्ब गिरा के भुज एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब भुज एयरबेस से न कोई प्लेन उड़ सकता है और न ही उतर सकता है। कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने वाले सूरजबारी और बनासकांठा का पुल और भुज जाने वाले 5 रास्ते भी हमारे जंगी हवाई जहाजों ने तोड़ के कच्छ और भुज को हिंदुस्तान से काट दिया है। एक और बात ज़हन नशीन कर ले, रात 11 बजे हम हिंदुस्तानी चेक पोस्ट बीघाकोट पहुंचेंगे। बीघाकोट चौकी पर 120 हिंदुस्तानी फौजी और एक बग्घी है। तो हिंदुस्तानी सिपाहियों को निस्तो नाबूद करने के लिए हमें सिर्फ 2 घंटे का वक्त दरकार होगा।
जनाब, हमें सबसे ज्यादा मुश्किल हरामी नाला पार करने के लिए होगी। ये हरामी नाले के एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ रेगिस्तान का गहरा दलदल। जनाब, हम 65 में भी हरामी नाला पार नहीं कर पाए थे। क्या हम बनासकांठा होकर भुज पर कब्जा नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हमें भी उस रास्ते से भुज तक पहुंचने में 48 घंटे का वक्त लगेगा और बहुत मुमकिन है कि तब तक हिंदुस्तानी फौज वहां तक पहुंच जाए। हमारे पास इस वक्त 100 टैंक और 1800 फौजी मौजूद हैं। अगर हमने 2 घंटे के अंदर हरामी नाला पार कर लिया और हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार गिराया तो तकरीबन 1 बजे तक रात में हम वहां पहुंच जाएंगे। बीकाकोट से भुज एयरबेस का रास्ता तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर है। इसके मायने ये हुए कि हम सुबह 4 से 5 बजे तक भुज एयरबेस पर कब्जा करने में कामयाब साबित होंगे। इंशाअल्लाह हम फतेह व कामरान होंगे। फतेह हमारी है, फतेह हमारी है, फतेह हमारी है। गुड न्यूज़। हाँ, आई एम हैप्पी। जनाब, मुबारक हो। सैतालीस में पाकिस्तान अपनी जिद पर हमसे अलग हुआ तो हमने भाई को खाली हाथ नहीं भेजा। अलविदा के आंसू और 75 करोड़ रुपए जाते जाते उनके हाथ पर रख दिए। उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ लोहा और बारूद आज हमारे जवानों पर बरस रहा था। दुनिया के इतिहास में शराफत की इतनी बड़ी कीमत किसी और देश ने नहीं चुकाई होगी। सर, रनवे और कंट्रोल रूम बर्बाद हो गए। बेसमेंट में रडार, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल रूम के 20 स्टाफ, एंटी एयरगन के 20 सैनिक और फाइटर पायलट सागर में तभी घायल है। अभी हॉस्पिटल की जा रहे हैं। फिलहाल कोई कैजुअल्टीज नहीं है। इमरान सर, सबकी फैमिलीज को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। टाइम बम फटा। आशीष सर, बॉम्ब की काउंटिंग और मार्किंग करवाओ। ओके सर। लक्ष्मण, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के रनवे रिपेयर करवाना शुरू करो। हरी अप। यस सर। सर, भुज और जामनगर पर पाकिस्तानी फाइटर्स जेट ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके इस हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन सर, इस हमले में बलजीत और विक्रम सिंह के प्लेन को खो दिया है। सैड न्यूज़। हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑर्डर आपको जल्दी मिल जाएगा। सर, पापा
अभी मौलाना ने पाकिस्तान के बदीन से मुझे खबर दी है कि उन्होंने 100 टैंक और करीबन 1800 पाकिस्तानी सैनिकों को वीगाकोट पोस्ट की तरफ जाते हुए देखा। और हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान आसमान में गश्त लगा रहे हैं। सर, ऑपरेशन हूर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के 100 टैंक और 1800 सैनिकों को रोकने के लिए विगाकोट चौकी पर हमारे सिर्फ 120 जवान और एक पग्गी है। हमें जल्दी से जल्दी वीगाकोट चौकी पर और सैनिक भेजने पड़ेंगे। भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए हैं। अब वहां से ना तो कोई प्लेन टेक ऑफ कर सकता है और ना ही लैंड कर सकता है। एंड वी हैव लॉस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देम आल्सो। विगाकोट चौकी पर डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से हम सैनिक क्यों नहीं उतार सकते? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी विजिलेंट है। तो फिर क्या रास्ता है? कच्छ के 50% हिस्से में पानी है और 50% हिस्से में रेगिस्तान है। कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए सिर्फ 2 पुल हैं, सूरजबारी और बनासकाठा। ये 5 सड़कें भुज जाती हैं। बट पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 5 रास्ते और भुज एयरबेस को तबाह कर दिया है। नाउ वी हैव नो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देम। अब हम अपनी सेना चाहे राजस्थान से भेजें या पूना से भेजें या जामनगर से भेजें, उसे वीगाकोट पहुंचने में कम से कम 28 घंटे लगने वाले हैं। पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी हरामी नाले को क्रॉस करके 18 घंटे में भुज एयरबेस को कब्जे में ले सकती है। हमें यह इंफॉर्मेशन बहुत लेट मिली। विगाकोट चौकी पर हमारे कितने सैनिक हैं? 120। अगर भुज एयरबेस पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गया तो लड़ाई खत्म होने के बाद 1965 की तरह पाकिस्तान हमारे साथ नेगोशिएशन करेगा। पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है। भुज एयरबेस के इंचार्ज विजय कार्निक रनवे को किसी भी तरह रिपेयर करें। जामनगर से हम रीइंफोर्समेंट भेजें। वो हमारे सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को किसी भी तरह रोके, क्योंकि हमारा भुज एयरबेस के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ भी करिए, लेकिन वीगाकोट चौकी तक हमारे सैनिक पहुंच जाने चाहिए। घड़ी तूने बंद की थी ना? जासूस इतर नहीं लगाते। ऊपरी घाव तो छोटा है, लेकिन आपको इंटरनल इंजरी हो सकती है। आपको हॉस्पिटल जाकर एक्सरे करवाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। सर जंग जीत जाएंगे तो एक्सरे भी करवा लेंगे और रेस्ट भी कर लेंगे। सर, रनवे के आसपास टोटल 50 टाइम बॉम्ब्स पड़े, लेकिन किसी भी टाइम बॉम्ब पर घड़ी का टाइमर नहीं है। कौन सा टाइम बॉम्ब कब कहाँ फटने वाला कुछ पता नहीं। सर, इससे आगे जाने में खतरा है। हमारे पास बॉम्ब डिफ्यूजर सूट भी नहीं है। ये बॉम्ब इतना शक्तिशाली है कि चाहे लोहे के कपड़े पहनो या 10 फीट सीमेंट की दीवार के पीछे छुप जाओ, जब फटेगा तो चीथड़े उड़ा देगा। हमारी किस्मत में मरना लिखा होगा तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। सभी बॉम्ब्स को एक फ्यूज के साथ कनेक्ट कर दो और मिट्टी भरकर गड्ढों में दबा दो।
40 सैनिक शहीद हो गए। क्लियर द एरिया। क्लियर द एरिया। सर। इसको रिपेयर करके मेरी हेडक्वार्टर्स में बात कराओ। यस सर। सर। मराठा बाग गया। मराठा बाग। दुश्मन रात 11 बजे वीकाकोट चौकी पर हमला करेगा और सुबह 4 से 5 बजे तक भुज एयरबेस को अपने कब्जे में कर लेगा। सर, रनवे रिपेयर करने वाले प्राइवेट वर्कर्स और इंजीनियर्स भाग गए हैं। आप हेलीकॉप्टर से मिलिट्री के वर्कर्स भेज दीजिए। दोनों कंपनियां अमृतसर, जैसलमेर और बाकी के एयरबेस के रनवे को रिपेयर कर रही हैं। अगर सुबह तक रनवे रिपेयर नहीं हुआ तो समझो कच गया दुश्मन के हाथ में। ओवर एंड आउट। सर। हम यहाँ जामनगर में हैं और ये वीकाकोट। अगर हम फाइटर प्लेन से वीकाकोट चौकी पर पाकिस्तानी एयरप्लेन्स और सेना पर हमला करते हैं तो हमारे सैनिकों के घायल होने का बहुत ज़्यादा खतरा है सर, और पाकिस्तानी प्लेन्स हमारे प्लेन्स को गिरा भी सकते हैं। वीकाकोट और भुज के बीच के रास्ते को छोड़कर भुज पहुंचने वाले सारे रास्ते पाकिस्तानियों ने तोड़ दिए हैं सर। अगर हम ये मांडवी, मुंद्रा, गांधीधाम से हमारी सेना को वीकाकोट तक भेजते हैं तो वीकाकोट तक पहुंचने में 28 से 48 घंटे लग जाएंगे सर। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भुज में कार्गो प्लेन से हमारे सैनिकों को उतारा जाए। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलीकॉप्टर से आपकी चौकी पे सैनिक उतारने में बहुत खतरा है, इसलिए भुज एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से 24-24 की टुकड़ियों में सैनिक उतरे। 48 सैनिकों के साथ जामनगर से 2 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी है सर। और 24 सैनिक आज शाम बोर्ड से आपकी चौकी पर आने के लिए निकल चुके हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस को धोखा देने के लिए इन सैनिकों को सिविलियन बोर्ड से भेजा गया है। ये सैनिक 4 से 8 घंटे में आपकी चौकी पर पहुंच जाएंगे। हम सैनिकों को भेजने की कितनी भी कोशिश कर लें, 100 से ज्यादा सैनिकों को आपकी चौकी पर नहीं भेज पाएंगे। अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। ओवर एंड आउट। साहब, पाकिस्तानी सेना की 3 बटालियन 100 टैंकों के साथ आज रात को 11 बजे हमारी चौकी पर हमला करने वाली है। हम मुकाबला करेंगे। जवानों, जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कार्णिक रनवे रिपेयर नहीं कर लेते और दूसरे सैनिक हमारी मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। मैं जानता हूं कि मुकाबला मुश्किल है, हम 120 हैं और दुश्मन टैंक बटालियन के साथ हजारों में, लेकिन मैंने सरजमीन हिंदुस्तान से वादा किया है कि हमारे सर कट जाएंगे तो जिस्म लड़ेगा,
जब तक हमारे जिस्म में खून की एक भी बूंद बाकी है, तब तक दुश्मन हमारी चौकी पार करके कच्छ में पैर नहीं रख पाएगा। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। तिरंगा हम लेंगे, तिरंगा हम लेंगे, तिरंगा हम लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा रनवे तूफान में उजड़े हुए घरौंदों की तरह तहस नहस हो चुका था। तबाही का ऐसा आलम था कि देखने वाले की हिम्मत टूट जाए। फिर अचानक मुझे कोई याद आया, एक औरत। क्योंकि कमीज के टूटे हुए बटन से लेकर टूटी हुई हिम्मत तक औरत कुछ भी जोड़ सकती है। गुजरात की शेरनी सुंदरबन। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। हिंसा पाप है, मगर भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। इस गांव के ज्यादातर मर्द अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं, मेरे पति की तरह। इस गांव में अब सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और औरतें हैं। मेरी सासू माँ को तो हमेशा यही चिंता लगी रहती कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा। पर कल मैंने उनकी चिंता दूर कर दी। तेंदुए को तो मार दिया, अब यही इच्छा है कि रावण को भी मार दूं। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जय श्री राम। सर, रनवे रिपेयर करने वाले सारे वर्कर्स भुज छोड़कर भाग चुके हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि पास वाले गांव माधापर की बहनों से मैं रनवे रिपेयर करवाऊंगा। युद्ध के दौरान आप आम नागरिकों से काम नहीं करवा सकते। अगर दुश्मन के हमले में किसी की जान चली गई तो आपका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। सर, कोर्ट मार्शल मंजूर है, लेकिन मैं भुज को दुश्मन के हाथों में जाने नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल टास्क है मराठा बाग। सर, मराठी हूं, जान जाएगी लेकिन जुबान नहीं। बहन, देश को आपकी सेवा की जरूरत है। जादव जी भाई। जी बहन। आप आधे घंटे बाद विजय साहब को मंदिर लेकर आ जाइए। जी बहन। पाकिस्तान की फौज कच्छ पर हमला करने आ रही है। हिंदुस्तानी सेना हमारी मदद के लिए ना आ सके, इसलिए पाकिस्तानी विमानों ने भुज हवाई अड्डे की हवाई पट्टी तोड़ दी। हिंदुस्तानी सेना की मदद करने मैं हवाई पट्टी बनाने जा रही हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? आप सब चुप क्यों हैं? आज देश को हमारी जरूरत है। पाकिस्तानी विमान बम गिरा रहे हैं। सुंदर, ये सोच, अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा?
ये सारे जग का पालनहारा है ना कृष्ण कन्हैया, हमारा एक बाल भी बाका होने नहीं देंगे। अगर आज हमने अपने देश की मदद नहीं की और कच्छ पर दुश्मनों का कब्जा हो गया तो सब साथ में जाकर जहर पी लेना। भगवान शंकर जहर पीने नहीं आएंगे, सबका चीर हरण होगा सरेआम। भगवान कृष्ण चीर देने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आज हमने पांडवों की तरह अत्याचारी के खिलाफ लड़ने का संकल्प कर लिया तो भगवान कृष्ण खुद हमारे सारथी बनने के लिए आएंगे। 1 मिनट। मेरा दोस्त कहता था, सरहद पर गोली खाकर अगर टूट जाए मेरी सांस तो मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी मां के पास। बहुत शौक है उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, ढोल बजे, तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पे ले जाना, ढोल बजाना और पूरे गांव में घुमाना। और मेरी मां से कहना, तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू साथ नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बेटा तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, पूछना उससे कि मेरा वादा निभाएगा। शरदों से कहकर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना कि मुझे उसका तोहफा याद है, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक हो गया। राखी से पहले भाई राख हो गया। उस कुएं वाले घर के पास जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है जिससे मैंने जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत मां का साथ देते देते उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी ख्वाहिश, मेरे मरने का मातम मत करना। मैंने खुद ये शहादत है चाही, मैं जीता हूं मरने के लिए। मेरा नाम है सिपाही। मैं और मेरे साथी सुंदर बहन के साथ हवाई पट्टी जरूर बनाएंगे। आप लोग साथ दें या ना दें। विजय भाई, मैं आपका साथ दूंगा। मैं और मेरी भजन मंडली हवाई पट्टी बनाने आपके साथ आएंगे। तो फिर साथ ही ले लो अपने ढोल नगाड़े। हवाई पट्टी बनने के बाद हम भजन भी वहीं पर कर लेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवन, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। औरत के लिए सबसे अनमोल है उसका घर। हमें रनवे बनाने के लिए ईंट पत्थरों की जरूरत थी,
गांव की औरतों ने अपने घर अपने हाथों से तोड़ दिए और कह दिया, भारत पहले, बाकी सब बाद में। भर्ती से दरिया का पानी धीरे धीरे रेगिस्तान में आता है और ठीक 12 बजे वापस चला जाता है। क्यों ना हम रेगिस्तान और दरिया के मुंह पर सीमेंट की बोरियां डाल दें और एक बांध बना दें। ब्रिलियंट आइडिया। और इस बांध के नीचे लैंड माइंस, डायनामाइट और एंटी टैंक माइंस बिछा देंगे। जैसे ही पाकिस्तानी सेना वहां से गुजरेगी, हम बांध उड़ा देंगे। कम मगर आप सोमनाथ के साथ जाइए और लखपत, माता नौमोड और नलिया में जितनी सीमेंट की बोरियां मिले, जितने भी बैरल पेट्रोल, डीजल और इंजन ऑयल मिले, ले आइए। जी सर। साहब, पेट्रोल, डीजल और ऑयल की 10 बैरल आप लखपत की सोडा फैक्ट्री पर छोड़ दीजिए। सर। बगी आप ट्रक लेकर कुंडा चौकी जाइए और जितनी जल्दी और जितना ज्यादा डायनामाइट, एंटी टैंक माइंस, लैंड माइंस और गोला बारूद मिले, ले आइए। सर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 21 जंगें लड़ी और एक भी नहीं हारे। उन्होंने जंगें लड़ी ना जोरू के लिए, ना जर के लिए और ना जमीन के लिए। और उन्होंने जो भी जंग लड़ी, धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए और इस हिंदुस्तान का वजूद रखने के लिए। हिंदुस्तान का वजूद बनाए रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने कई बलिदान दिए। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। बोले सोनेहाल। भुज एयरपोर्ट पर विजय कार्निक रनवे रिपेयर कर रहे हैं और वहां पे मैं प्लेन उतारूंगा। वहां पे प्लेन का सही सलामत लैंड होना और हमारे बचने का चांस है 1%। आप लोगों पर कोई दबाव नहीं है। जिस किसी को अपनी जान प्यारी ना हो, भाई 250 जवान इस मिशन पे मेरे साथ चले। इमरान, सब बच्चों को बंकर्स में सुला दो और सबकी वाइफ्स को यहाँ बुला लो। यस सर। आप उषा से बोलो कि स्वामी नारायण मंदिर में हम सबके खाने का इंतजाम करें और यहाँ आ जाए। ओके सर। लक्ष्मण, सब जीप और ट्रक्स की हेडलाइट्स को ऑन करवा दो और उन सबकी पोजीशन रनवे की तरफ करवा दो। सर, 250 की जगह 500 सैनिक अपनी मर्जी से आपके साथ मिशन पर आने के लिए तैयार हैं। तैयारी करो सर। सायरन बजने का मतलब है कि पाकिस्तानी प्लेन बॉम्ब गिराने आ रहे हैं। जैसे ही सायरन बजेगा, आप लोग हवाई पट्टी से दूर चले जाएंगे और जैसा लक्ष्मण दिखा रहे हैं वैसा करेंगे। लक्ष्मण, और जैसे ही खतरा टल जाएगा, एक और सायरन बजेगा। इसका मतलब आप काम पे वापस आ सकते हैं। ओके चार्ली, ओके एंड आउट। हम हेलीकॉप्टर से भुज एयरबेस पर और सैनिक नहीं भेज पाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी प्लेन ने हमारा हेलीकॉप्टर मिसाइल से तोड़ दिया है और जिस बोट से 24 सिख रेजिमेंट के जवान जा रहे थे वो बोट भी तोड़ दी है। विक्रम सिंह, भुज एयरबेस पर प्लेन उतारने में बहुत खतरा है। सर, चिंता की कोई बात नहीं है।
सर, आपने जो मार्किंग दी थी उस हिसाब से सारे सैनिकों की प्लेसमेंट कर दी गई है। जय हिंद सर। सर, मेरे शेर की आंखों में उदासी। सर, ये प्लेन 500 सैनिकों को लेकर उड़ नहीं पाएगा। प्लेन का वजन कम करना पड़ेगा। हमने 30-30 फीट के अंतर पर पेट्रोल और फ्यूल भर के सोडा बॉटल्स रख दिए हैं। हम इन बोतलों को दुश्मन पर फेंकेंगे और फिर इन बोतलों पर फायर करेंगे तो ये बोतल 10 गोलियों का काम करेगी। इससे दुश्मन का नुकसान ज्यादा होगा और हमारी कम गोलियां वेस्ट होंगी। समझ गए? 20 जवान मेरे साथ नाले के उस तरफ वहां रहेंगे, 20 जवान बांध पर रहेंगे और बाकी के जवान बगी के साथ नाले के इस तरफ रहेंगे। फायर करने के बाद हम अपनी अपनी पोजीशन बदलते रहेंगे। कोई शक? Can't hear? Can't hear? Good. आपका नकली पाकिस्तानी आईडी, इसमें आपका नाम जमील खान है। ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हो रही है उनके टैंकों की आवाज दबाने के लिए। मैंने आपको पाकिस्तानी सेना का कोड वर्ड दिया था, याद है आपको? जी साहब, हमने जो रणनीति बनाई है उसके हिसाब से मैं पाकिस्तानी टैंकों को एक लाइन से लेकर रहूंगा। ओके। साहब, हम फिर से बनाएंगे। क्यों बहनों? सर, कुछ देर पहले पाकिस्तानी जेट्स ने हमला किया था। हमने उनके 2 जेट्स गिरा दिए। पाकिस्तान ने 25 बॉम्ब गिराए।
जिसमें से एक बॉम्ब जो रनवे हम बना रहे थे उस पर गिर गया और 20 फीट का खड्डा हो गया। सर, अगर हमारे जेट्स भुज एयरबेस पर उड़ते रहे तो उनके जेट्स अटैक करने नहीं आएंगे। रनवे का काम बिना रुकावट के चलता रहेगा। ओके मराठा बाग। अनारकली, अकबर की नौटंकी। कहां से आ रहे हैं आप? वीकाकोट चौकी से। कितने फौजी मौजूद हैं वहां? 1500। यही खबर मैं हेडक्वार्टर देने जा रहा हूं। क्या मंसूबे हैं उन लोगों के? क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं? पुल के दोनों तरफ बारूद लगा हुआ है, इसलिए आप पुल के ऊपर से जाइए। बेहतर। खबर देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पंद्रह 1500 हिंदुस्तानी फौजी वहां मौजूद हैं। जी जनाब। इस बात के लिए आगाह किया गया है हमें, इसलिए हमें खबर रखनी होगी। जी जनाब। हे करनी माता, मैं अपने देश की और अपनी इज्जत आपके चरणों में रख के जा रहा हूं। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। जय माता जी। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तक मैं ना कहूं कोई फायर नहीं करेगा। हुआ। कीजिए, ये हमारे प्लेन्स हैं। आइए चलिए।
सर, रनवे रेडी फॉर लैंडिंग। यस मराठा बाग। Sir. All clear. Proceed. सैनिकों का वजन ज्यादा है सर। विक्रम, reduce about 50 soldiers from there. Okay. Got it, sir. आप सबने अपनी जान जोखिम में डालकर एक रात में रनवे रिपेयर किया। आपका यह एहसान हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। आप सबको मेरा सलाम। सिंह ने 450 सैनिकों के साथ अभी उड़ान भरी है। आप वहां पर व्हीकल तैयार रखिए ताकि इन सैनिकों को जल्द से जल्द वीघा कोट के मोर्चे पर भेजा जा सके। ओके सर। सर, स्क्वाड्रन लीडर विक्रम सिंह। सिल्वर फॉर्मेशन। रठाबाग, वी आर रेडी टू लैंड। रनवे के खड्डे अभी तक सूखे नहीं है, संभल के लैंड करना। ऑल द बेस्ट। लेकिन मेरे प्लेन का फ्रंट व्हील डैमेज हो चुका है। आप प्लीज ट्रॉली लेकर रनवे पे आइए। ट्रॉली बॉम्बिंग में टूट चुकी है। आप आसमान का एक और चक्कर लगाइए, तब तक मैं ट्रक रेडी करता हूं। जैसे ही ट्रक 120 की स्पीड पर पहुंचेगा, मैं रुमाल दिखाऊंगा। आप अपना आगे का टायर ट्रक के कैरियर पर लैंड कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके। प्लेन जैसे ट्रक पे लैंड करेगा, ट्रक की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ट्रक का टायर ब्लास्ट हो जाएगा। आगे खतरा है। दिस लैंडिंग इज नॉट पॉसिबल भाई। बाबा की बात भूल गया। मराठा सिर्फ 2 बात जानता है, मारना
या मरना।
जमीन छीनने का कोई शौक नहीं। हमने लड़ाई जीतकर भी ईस्ट पाकिस्तान पर कब्जा नहीं किया। एक नया मुल्क बनाया, बांग्लादेश, और जिनकी मिट्टी थी उनको सौंप कर वापस अपने देश आ गए। दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया और याया खान का मिसेस गांधी के साथ चाय पीने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। जनाब, चाय। Congratulations. Well done.